Hello student, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Manju ma'am. स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 टॉपिक जो आप लोगों का चल रहा है एल्गी, इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट, यानी पार्ट 1 जो है इसका इससे पहले हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में लेकर आती हूँ कि आप लोग तो का रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाए स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, आज मेरा बर्थडे है, तो बहुत से बच्चों ने मुझे बर्थडे विश किया, तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मतलब यही गॉड से प्रार्थना है कि आप लोग के जो भी सपने हो ईश्वर उनको पूरा करे, ईश्वर, और मेरा भी आशीर्वाद जो है आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे, और आप लोगों की ब्लेसिंग जो भी है मेरे लिए वो मुझे हमेशा रहे, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, यही मैं प्रार्थना करती हूँ, और आप लोगों की क्लास में कंटिन्यू इसी तरह से लेती रहूं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का वन लाइनर फॉर्म में जो है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला जो है आप लोगों का क्या है, अनब्रांच्ड अटैच टू सबस्ट्रेटम वाले सवाल हैं, यानी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और वो क्या है, सबस्ट्रेटम, यानी जैसे इस तरह से सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो वो कौन कौन से सवाल होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कौन सा सवाल जो है जो कि अनब्रांच्ड होने के साथ साथ क्या है, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, तो आपका यूलोथ्रिक्स है, यूडोगोनियम है। ठीक है, आइए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, फिलामेंटस अनब्रांच्ड कॉलोनी एल्गी। ठीक है, कौन से सवाल ऐसे हैं जो फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस के साथ साथ क्या अनब्रांच्ड कॉलोनी एल्गी वाले होते हैं, तो वो कौन सा है, आपका नॉस्टॉक है और एनाबेना है। नॉस्टॉक और एनाबेना क्या है, ये आपके जो है अनब्रांच्ड फिलामेंटस कॉलोनी वाले जो है एल्गी होते हैं, और ये दोनों जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या है, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरा नाम क्या है आपका, मिक्सोफाइसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सोफाइसी जो है ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, सॉरी फैमिली नहीं, क्लास से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, मिक्सोफाइसी क्लास से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। मिक्सोफाइसी का एक दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिक्सोफाइसी को हम दूसरे किस क्लास के नाम से जानते हैं, तो साइनोफाइसी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग पूरा इसको लिख लीजिएगा कि मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी या आपका साइनोफाइसी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप याद रख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इस क्लास की एक खास विशेषता ये है कि इसमें जो है सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मोटाइल स्टेज भी क्या होता है, इस क्लास में क्या होता है, मोटाइल स्टेज जो होता है वो भी अब्सेंट होता है। ठीक है, मोटाइल स्टेज भी क्या होता है, दोनों आपके क्या है, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इस क्लास की क्या है, विशेषता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अब्सेंट होते हैं। अब आइए अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फॉल्स ब्रांचिंग फिलामेंटस एल्गा कौन सा होता है, तो सिस्टोनेमा है। फॉल्स ब्रांचिंग फिलामेंटस एल्गा कौन सा है, तो सिस्टोनेमा है। अगला क्या है आपका, क्लेडोफोरा में किस तरह के फिलामेंटस ब्रांच पाए जाते हैं। क्लेडोफोरा जो होता है, क्लेडोफोरा जो है किसके ऊपर पाया जाता है स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमने इसके पहले की क्लास में बताया था, क्लेडोफोरा जो है टर्टल पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल, ये क्या है, क्लेडोफोरा जो है किस तरह के फिलामेंटस ब्रांच से अटैच होता है या पाए जाते हैं, तो सिंपल टू ब्रांचिंग इसमें क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, एक्टोकार्पस और फिशियला में फिलामेंट ब्रांच होते हैं। जो एक्टोकार्पस है और फिशियला जो है, जो कि फिशियला को हम क्या बताए थे स्टूडेंट, कि ये क्या है, आपकी फर्स्ट एल्गी है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो यम.ओ.पी. आयंगर ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, यम.ओ.पी. आयंगर ने की थी। यम.ओ.पी. आयंगर किसके शिष्य थे, तो F.E. फ्रिस के शिष्य थे। F.E. फ्रिस के क्या थे, ये शिष्य थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसके पूर्व की क्लासेस में हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पे क्या है आपका क्या पॉइंट है कि एक्टोकार्पस और फिशियला में फिलामेंट ब्रांच कैसे होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, हेट्रोटाइकस टू ब्रांचेज होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, हेट्रोटाइकस टू ब्रांचेज होते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि स्यूडोपरेनकाइमा
सूडोपैरेन्काइमेटस फिलामेंट के एल्गी हैं। सूडो का मतलब ही क्या होता है, फाल्स। तो सूडोपैरेन्काइमेटस फिलामेंट के एल्गी कौन कौन से होते हैं, या सूडोपैरेन्काइमेटस एल्गी फिलामेंटस एल्गा किसे कहते हैं, तो बैट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और नेमेलियन को कहते हैं। किसको कहते हैं, आपका तीनों है, बैट्राइकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और लेमेनियन। ओके, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला पॉइंट क्या है कि बैट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया कैसी एल्गी है, यानी किस क्लास की एल्गी है, तो हम क्या बताएंगे कि रेड शैवाल या रेडोफाइसी की एल्गी है। ठीक है, रेड शैवाल कहते हैं। बैट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया क्या है, तो आप याद रखिएगा कि रेड शैवाल है। ठीक है, क्या है, रेड शैवाल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते स्टूडेंट। साइफोनेसियस एल्गा के उदाहरण हैं। ठीक है, साइफोनेसियस एल्गा के कौन कौन उदाहरण होते हैं, तो बाउचेरिया और बॉट्रिडियम होते हैं। कौन कौन उदाहरण स्टूडेंट, तो बाउचेरिया और बॉट्रिडियम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले शैवाल हैं। क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाले शैवाल कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कि ऐसे तो ये आपके क्या है, ग्रीन शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म जो है शो करती है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। तब इसमें कौन कौन से, तो देखिए कप शेप्ड जो होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है किस एल्गी का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत दो एल्गी आते हैं। एक है आपका वॉलबॉक्स और दूसरा क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। क्या है स्टूडेंट, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्या है, और नेक्स्ट क्या है, कॉलर या गर्डी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसका होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, ये हमेशा ये जो आप देखिए एक ही जगह हमने इसको लिख दिया स्टूडेंट, ये आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऐसे आप बना लीजिएगा। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसके हैं, तो वॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास के। कॉरल गर्डिल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसके हैं, तो हम क्या बताएंगे, यूलोथ्रिक्स के। स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसका होता है, तो स्पायरोगैरा का। रेटिकुलेट शेप क्लोरोप्लास्ट किसका होता है, तो उडोगोनियम और हाइड्रोडिक्टियन का। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आपका स्टार शेप जो है किसका होता है, तो जिग्नेमा का होता है। डिस्क्वाइडल शेप किसका होता है, तो कैरा और वाउकेरिया का होता है। कैरा और वाउकेरिया में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है स्टूडेंट, तो डिस्क्वाइडल शेप जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब आइए देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हार्मोगोन्स फीचर है। हार्मोगोन्स जो है किसका फीचर है स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हार्मोगोन्स जो है किसका फीचर है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का है। इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो नॉस्टॉक है, एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसमें क्या है, हार्मोगोन्स फीचर जो है पाया जाता है। हार्मोगोन्स फीचर किसमें पाया जाता है या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हम क्या बताएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है फीचर है। ठीक है, अगला पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, देखिए इसके पहले क्लास में हमने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है सेल वॉल किसका बना होता है। ठीक है, तो किसका बना होता है स्टूडेंट, तो आपने बताया, हमने सुन लिया किसका हम बना होता है, तो याद रखिएगा कि म्यूको, ठीक है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और किसका होता है, और डाई एमिनो, ठीक है, डाई एमिनो पामेलिक एसिड। ठीक है, क्या है, पाइमेलिक एसिड का जो है ये क्या बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का शैवाल बनाता है, जिसमें क्या होता है, नैग और नेम जो है पाए जाते हैं। नेग और नेम क्या होते हैं, इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, सॉरी अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्टार शेप स्टार्च। ठीक है, स्टार शेप स्टार्च स्टोरेज बॉडी कहते हैं, किसको कहते हैं, स्टार शेप स्टार्च स्टोरेज बॉडी हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एमाइलम स्टार को कहते हैं। एमाइलम स्टार कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो कायरा में पाया जाता है। एमाइलम स्टार कहाँ पाया जाता है, कायरा में पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, गंगोसिरा स्टेज पाया जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगोसिरा स्टेज जो है कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो बाउकेरिया में पाया जाता है। बाउकेरिया जो है किस क्लास का मेंबर है, तो जेंथोफाइसी का मेंबर है। बाउकेरिया जो है किस क्लास का मेंबर है स्टूडेंट, तो जेंथोफाइसी का मेंबर है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर, एल्गी में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या है, जूस्पोर्स है, ठीक है, हिप्नोस्पोर्स और एप्लानोस्पोर, ये तीनों के जरिए क्या होता है, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एल्गी में जो है एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके जरिए होता है, तो जूस्पोर है, हैप्लेनोस्पोर है और एप्लानोस्पोर है। जो जूस्पोर्स होता है ये क्या होता है, आपका मोटाइल स्पोर होता है, ठीक है। जूस्पोर क्या है, आपका मोटाइल स्पोर होता है। जूस्पोर को हम क्या बोलते हैं, मोटाइल स्पोर बोलते हैं। हैप्लेनोस्पोर क्या होता है स्टूडेंट, तो हैप्लेनोस्पोर भी आप लोगों को देखिए इसके पहले जो है आपको सब ये सब हम बता चुके हैं स्टूडेंट। तो जूस्पोर आपका क्या है, याद रखिएगा कि मोटाइल, और इसमें क्या हो जाएगा, थिन मोटाइल है, ठीक है। जूस्पोर आपका क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर होता है, तो क्या बताएंगे कि थिन होता है, थिन वॉल मोटाइल स्पोर होता है, ठीक है। और हैप्लेनोस्पोर कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये क्या है, आपका थिक वॉल, ठीक है, क्या है, थिक वॉल्ड, ठीक है, थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल होता है। थिक वॉल्ड क्या है, नॉन मोटाइल होता है, थिक वॉल नॉन मोटाइल। और जो है आपका एप्लेनोस्पोर क्या होता है, तो ये आपका जो तीसरा जो हमने बताया यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या है, थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल, ये भी होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल। याद रखिए, सिर्फ मोटाइल में कौन है, मोटाइल में सिर्फ आपका जूस्पोर है। थिन वॉल्ड मोटाइल जूस्पोर मतलब स्पोर किसको कहते हैं, तो जूस्पोर को कहते हैं। जो हैप्लेनोस्पोर और एप्लेनोस्पोर जो है ये क्या है, ये आपका नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल दोनों है, लेकिन एक जो हैप्लेनोस्पोर है वो आपका थिक वॉल्ड है, और जो एप्लेनोस्पोर है वो आपका क्या है, थिन वॉल्ड है, बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कार्पोस्पोर्स तथा टेट्रास्पोर फीचर है किसका, जिसमें मतलब ऐसी कौन सी क्लास की एल्गी है जिसमें कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर दोनों पाया जाता है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका रेड शैवाल। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कौन सी एल्गी में कार्पोस्पोर्स के साथ साथ टेट्रास्पोर्स भी पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे कि रेड एल्गी में जो है कार्पोस्पोर के साथ साथ क्या है, टेट्रास्पोर भी पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, हिप्नोस्पोर कैसा स्पोर है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया हिप्नोस्पोर कैसा था, तो थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर है, थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एप्लेनोस्पोर पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एप्लेनोस्पोर कैसा स्पोर है स्टूडेंट, अभी आप लोगों को हम बताएं, ये एप्लेनोस्पोर क्या होता है, थिन वॉल्ड, ठीक है, जो हम बता रहे स्टूडेंट लिख रहे हैं उसको भी लिखते चलिएगा, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल होता है, क्या है, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल होता है, कौन, एप्लेनोस्पोर, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्लोरेला और यूरेथ्रिक्स में क्या है, एप्लेनोस्पोर पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब किसका, एप्लेनोस्पोर किसका भाग है, तो याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग जो है एप्लेनोस्पोर होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, किस शैवाल में कार्पोस्पोर्स के साथ साथ टेट्रास्पोर भी पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, पॉलीसाइफोनिया। किस शैवाल में जो है कार्पोस्पोर्स के साथ साथ टेट्रास्पोर भी पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनिया बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एल्गी क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो फ्रिस ने दिया। ये किसके जो है गुरु थे, तो याद रखिएगा कि एम.ओ.पी. आयंगर के क्या थे, ये गुरु थे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, मोटाइल स्टेज किस शैवाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, मोटाइल स्टेज किस शैवाल में नहीं पाया जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में क्या होता है, मोटाइल स्टेज जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या है, रेड एल्गी में मोटाइल स्टेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर के है होगा, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो नॉस्टॉक है, एनाबेना है और
नेमा है, ठीक है, साइटोनेमा। 3 आपके जो है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, टर्मिनल हाइपोसिस्ट हाइप्रोसिस्ट। टर्मिनल हाइप्रोसिस्ट के एग्जाम्पल है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट। टर्मिनल के क्या है, ग्लायो ट्राइकिया, ठीक है, ग्लायो ट्राइकिया, राइवोलेरिया, ठीक है, नोटोचॉप्सिस, ठीक है, नोटोचॉप्सिस या नोटोकॉप्सिस इसको पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों क्या टर्मिनल हाइड्रोसिस्ट के एग्जाम्पल है। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट एल्गी कौन होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट एल्गी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक बोलते हैं। स्मॉलेस्ट एल्गी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माइक्रोसिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या, लार्जेस्ट एल्गी कौन है, तो मैक्रोसिस्टिक होता है। देखिए ये माइक्रो यम आई से मतलब क्या होता है, छोटा, और यम ए सी से क्या होता है, बड़ा। तो जब सबसे छोटी एल्गी कौन सी होती है, तो माइक्रोसिस्टिक होती है। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी बस अंतर है स्टूडेंट, विशेष इसको ध्यान देकर याद रखिएगा कि यम आई था, ई आई से मतलब समझ लीजिएगा कि छोटी की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, आई लगाते हैं। तो याद रखिएगा, इससे याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट जो एल्गी माइक है और जो है लार्जेस्ट एल्गी कौन है, मैक है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, एल्गी ब्लूम्स के लिए जिम्मेदार है। जो एल्गी ब्लूम्स होता है मतलब झीलों में, कहीं तालाबों में, तो इसके लिए कौन कौन से जो है एल्गी जिम्मेदार होते हैं, तो नॉस्टॉक है, ठीक है, ऑस्लिटोरिया है और माइक्रोसिस्टिक है। तो देखिए माइक्रोसिस्टिक अभी क्या बताएं स्टूडेंट, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एल्गा है, क्या है, स्मॉलेस्ट एल्गी है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए गुड़काव फेनामेना किससे संबंधित है, गुड़काव फेनामेना जो है किस क्लास से संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे, मिक्सोफाइसी क्लास से क्या होती है, सॉरी हाँ मिक्सोफाइसी जो है क्लास से क्या है, गुड़काव फेनामेना संबंधित है। गोल्डन एल्गी किसे कहते हैं, तो डेस्मिस को कहते हैं। गोल्डन एल्गी हम किसको कहेंगे स्टूडेंट, तो डेस्मिस को कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डाइएटम्स। आइए स्टूडेंट देखिए हम अब, आइए स्टूडेंट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ डाई एटम्स। देखिए वीडियो पूरा शूट कर लिए तो बीच में क्या वो वॉइस जो है चली गई थी, तो यहाँ से देखिए हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों का हो गया था गोल्डन एल्गी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा क्या बीच में वॉइस चली गई थी, तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल ऑफ डाइएटम्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला क्या है एग्जाम्पल, ये आपका नेविकुला है, ठीक है, सिनेंड्रा है, पिन पाइनुलेरिया है, मिलोडायरा है और ये फ्रैगिलेरिया है स्टूडेंट। देखिए फ्रैगिलेरिया जो है एक ही में होगा स्टूडेंट, ठीक है, फ्रैगिलेरिया जो है वो आपका एक ही में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उधर आ गया। तो ये क्या है, आपके एग्जाम्पल ऑफ डाइएटम्स के हैं। अब आइए देखिए फ्रेश वाटर एल्गा कौन कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेश वाटर एल्गा आपका कैरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ओडोगोनियम है, वॉल्वॉक्स है और यूलोथ्रिक्स है। ये क्या है, ये आपके फ्रेश वाटर एल्गा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका मेराइन वाटर एल्गा। जैसे एल्गी जो होते हैं वो क्या कितने तरह के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है फ्रेश वाटर एल्गा और दूसरा क्या होता है, मेराइन वाटर एल्गा। तो फ्रेश वाटर एल्गा के एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, कैरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ओडोगोनियम, वॉल्वॉक्स है और यूलोथ्रिक्स है। और आपका मेराइन वाटर एल्गा का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट, तो अल्वा हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया हो जाएगा और अम्बल प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आपका लार्जेस्ट यूनिसेलुलर मेराइन एल्गा कौन है, यानी आप यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट माने बड़ा, यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका का मेराइन एल्गा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, एसिटाबुलेरिया है। फिर क्या है, सिफेलेरियोस कैसा एल्गा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये पैरासिटिक ग्रीन एल्गा। सिफेलेरियोस जो है वो क्या है, आपका पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है। ये क्या है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि टी और कॉफ़ी जो होता है उस पर जो है ये मतलब डिजीज कायम करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पिगमेंटेशन इन एल्गी। तो एल्गी में के हर क्लास में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है स्टूडेंट, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो क्लास साइनोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट हो जाएंगे, तो क्लोरोफिल ए है, कैरोटेनॉइड्स है और फाइकोबिलिन्स है। क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल आपका पिगमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा होता है आपका, तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल ए को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर CHLA से होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब अगले अगले क्लास की ओर बात करते हैं, तो क्या है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो है पिगमेंटेशन कौन कौन सा है, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटेनॉइड्स है। किसका, क्लोरोफाइसी का, ठीक है। अगली क्लास हमारी क्या है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये क्या है आपका रोडोफाइसी है। रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेडेल का बोलते हैं। फिर क्या है जेंथोफाइसी कौन सा है, तो आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई और कैरोटेनॉइड्स होता है। क्लोरोफिल ए देखिए सब में पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए सारे जो है क्लास में, सभी क्लास में जो है क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बेसिलियोफाइसी की क्लास की बात करते हैं, तो बेसिलियोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट है स्टूडेंट, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और कैरोटेनॉइड्स होता है। रिजर्व फूड ऑफ एल्गी क्या कौन कौन सा होता है, यानी हर क्लास का जो है यहाँ पर देखिए रिजर्व फूड कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए आपका साइनोफाइसी में रिजर्व फूड कैसा होता है, तो साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च जो होता है वो किस क्लास का जो है रिजर्व फूड होता है, तो हम क्या बताएंगे आपका साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गा का। फिर क्या क्लोरोफाइसी में कौन सा है रिजर्व फूड, तो पेरेनोइड्स होता है। पेरेनोइड्स क्या होता है स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था पेरेनोइड्स जो होता है आपका मतलब प्रोटीन और स्टार्च की कवरिंग को हम पेरेनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऊपर में क्या होता है, स्टार्च। तो प्रोटीनिशियस स्टार्च की जो कवरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेनोइड्स बोलते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी क्लास में कैसे पिगमेंट होते हैं, तो लेमिनेरिन और मेनिटॉल होते हैं। फिर रोडोफाइसी क्लास में कौन सा जो है पिगमेंट्स पाया जाता है, तो फ्लोरेंडीन स्टार्च पाया जाता है। जेंथोफाइसी का क्लास का जो है पिगमेंट्स कैसा होता है, तो आयल और ल्यूकोसान होता है, ठीक है। बेसिलियोफाइसी का जो है क्लास होता है उसका मतलब पिगमेंटेशन कैसा होता है, तो क्राइसोलेमिनिरिन होता है, ठीक है। ये सब क्या, ये सब आपके जो है पिगमेंट से संबंधित थे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एक पिगमेंट वाला और एक आप लोगों का जो है ये कौन सा भी हम बताए हैं, पिगमेंटेशन हो गया और रिजर्व फूड हो गया। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बीजीए के फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, तो ट्राइकोम कहते हैं। बीजीए के फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। बीजीए के किसी मेंबर में हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है। बीजीए के किस मेंबर में जो हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे, ऑस्लिटोरिया में जो होता है जो है एब्सेंट होता है। फिर आपका अगला पॉइंट क्या है, नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है। किसमें नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है, तो एंथोसिरास और गुनेरा में। एंथोसिरास क्या है, ये आपका एक ब्रायोफाइट है और गुनेरिया क्या है आपका, ये एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, याद सॉरी एंजियोस्पर्म है। हाँ, अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो यूलोथ्रिक्स में जू स्पोर्स जो है आपके माइक्रो स्पोर्स होते हैं और मैक्रो स्पोर्स होते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर्स होते हैं या यूलोथ्रिक्स में जू स्पोर्स कितने तरह के पाए जाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, माइक्रो स्पोर्स और मैक्रो स्पोर्स पाए जाते हैं। पाल्मेला स्टेज कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का बनता है यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखिए स्टूडेंट, ये सब आप लोगों का आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वन लाइनर फॉर्म में हमने दिया। पिगमेंटेशन है, रिजर्व फूड है, ठीक है, ये सब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अगर आप लोग आज पहली क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप लोग उसको जाकर देखिए। फिर ये आज आपकी क्या है, दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम आप लोगों को अब जेनरा पढ़ा देंगे और चौथी क्लास में इससे जो भी आपको मतलब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसको हम करा देंगे। तो कल की क्लास जो होगी आपकी सारे इम्पॉर्टेंट जेनरा से लगेगी स्टूडेंट, मतलब जेनरा का भी हम वन लाइनर आप लोगों को रिवीजन करा देंगे। उसके बाद चौथी क्लास में जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। और याद रखिए स्टूडेंट, स्पेस जो है बीए, जो आपकी जो जूनियर्स होंगे बीए या एमए कर रहे होंगे, तो उनकी होम साइंस की क्लास जो है इस पर प्रॉपर चलती है। और साथ ही साथ जो है गृह विज्ञान का जो है क्लास जो है यहाँ पे चलती
मिलती है। उसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट, जो बच्चे मतलब आपके जो जूनियर्स हैं उनका को करिकुलर की क्लास जो है पहले से इसी चैनल पर लगी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप अपने भाई बहन जो भी हो उनको ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, वो यहाँ से जाकर अपनी को करिकुलर की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आपको फिर से दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, तो मैं भी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ और आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाती रहूँ, और आप अपनी जो भी आपके अपने सपने हो, मंजिल हो, आप लोग आसानी से उसको पा सकें। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करना न भूलें। थैंक यू।